गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। देखो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल है आपका सैनिक स्कूल क्लास 6, सैनिक स्कूल क्लास 9, मिलिट्री स्कूल क्लास 6, मिलिट्री स्कूल क्लास 9 एंड साथ ही आपके आरआईएमसी मीन सभी में आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी सभी में आपका कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है। तो देखो मैं आपको कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या उसके बारे में बताऊंगा एंड उसी के साथ में आपको सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस विद आंसर में आपको सोल्व कराऊंगा। तो देखो बेटा क्या है लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी दूंगा कुछ आपको करने के लिए, वो आपको करने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको बता दो होता क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल, होता क्या है एंड सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो बेटे कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटे? कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। मींस जब भी किन्हीं टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है देन बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। देखो बेटे क्या होता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 मींस टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो क्या होता है देन both are complement to each other। जब भी किन्हीं टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो देन दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दूं 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना आ रहा है 50 प्लस 40 90 डिग्री। तो मींस है यहाँ पे देखा जाए तो 50 का कंप्लीमेंट क्या है 40 एंड 40 का कंप्लीमेंट क्या है 50। मींस जब भी किसी टू एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल ईच अदर एक दूसरे के आपस में कंप्लीमेंट होते हैं। एंड देखो यहाँ पे कंप्लीमेंट 50 का कंप्लीमेंट क्या देगा 40 कंप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, 50 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या देगा आपको 40 डिग्री। इसी टाइप से बात करता हूं कंप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री कंप्लीमेंट की बात करूंगा तो 40 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 50। कंप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री क्या हो जाएगा 50 डिग्री। मींस आपको ध्यान रखना है कंप्लीमेंट एंगल तभी होते हैं जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो एंड जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल ईच अदर एक दूसरे के आपस में कंप्लीमेंट होते हैं। 50 का कंप्लीमेंट 40 हो जाएगा, 40 का कंप्लीमेंट 50 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। एंड कंप्लीमेंट में हमेशा एंगल्स का सम कितना आता है टू एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद देखो क्या होता है जब भी आपको कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना हो तो करते क्या है इंपॉर्टेंट है बेटे, जो करना क्या होता है व्हेन फाइंड कंप्लीमेंट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 डिग्री। देखो बेटे मैं एग्जाम टाइम आपको क्लास 6 में यही पूछा जाता है फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री। तो जब भी आपको किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। मींस फॉर एग्जांपल में यहां पे देखो एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन आएगा कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। आपको जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे जब भी आपको कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे 60 डिग्री कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। मींस 60 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जब भी आपको कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आपको क्या करना है व्हेन फाइंड कंप्लीमेंट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 डिग्री। किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट देखो बेटे एक और जो इंपॉर्टेंट है कंप्लीमेंट एंगल के बारे में, ओनली 45 डिग्री एंगल इज कंप्लीमेंट टू इटसेल्फ। ओनली 45 डिग्री एंगल ऐसा एंगल है जो इटसेल्फ खुद का कंप्लीमेंट खुद ही होता है। मींस 45 डिग्री का आप कंप्लीमेंट फाइंड आउट करोगे
तो 45 डिग्री ही आएगा। देखो फॉर एग्जांपल यदि 45 का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 90 में से 45 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आएगा 45 डिग्री। मींस आपको ध्यान रखना है 45 डिग्री एंगल ऐसा एंगल है जो खुद का कंप्लीमेंट खुद ही होता है। मींस ओनली 45 डिग्री एंगल इज कंप्लीमेंट टू इटसेल्फ। सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलिट्री स्कूल क्लास 6 में पूछा गया है कि कौन सा एंगल है जो इटसेल्फ कंप्लीमेंट होता है, तो इटसेल्फ कंप्लीमेंट होता है आपको 45 डिग्री। मींस खुद का कंप्लीमेंट खुद ही होता है। तो 45 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जो खुद का कंप्लीमेंट खुद ही होता है। तो बेटे आपको ध्यान रखना है, रिपीट कर दो, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है देन बोथ आर कंप्लीमेंट, तो दोनों कंप्लीमेंट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के। एंड जब भी आपको कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना हो किसी का भी, व्हेन फाइंड कंप्लीमेंट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 90 डिग्री। किसी भी एंगल का आपको कंप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपका ओनली 45 डिग्री एंगल इज कंप्लीमेंट टू इटसेल्फ। ओनली मतलब सिर्फ अकेला ऐसा एंगल है जो इटसेल्फ कंप्लीमेंट होता है, वो आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री का कंप्लीमेंट 45 डिग्री ही होगा। क्लियर बेटा। इसको मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्री, एंड उसके बाद हम दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। एंड मैं आपको 5 to 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, जो आपको ये कंप्लीट स्टडी करके उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस करके कमेंट्स में राइट करना है। देखो बेटे नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। नेक्स्ट बेटे देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कंप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री होता है एंड सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मींस व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री देन बोथ आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। मींस देखो क्या होता है, when sum of two angles equal to 180 degree then both are supplement to each other। मीन जब भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो बेटा मैं समझाता हूं यहाँ पे आपको, जैसे दे दिया आपको 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू देखो बेटा कितना होगा 150 डिग्री प्लस 30, 150 प्लस 30 180। तो अब जब दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है तो मींस 150 का सप्लीमेंट क्या होगा 30 डिग्री एंड 30 का सप्लीमेंट 150 डिग्री। मैं बात करूं यहाँ पे सप्लीमेंट हो 150, तो 150 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कितना देगा बेटे 30 डिग्री। एंड 30 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 150 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का 150 डिग्री। तो मींस अगर टू एंगल्स है दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो देन बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। यहाँ पे देखो 150 प्लस 30 दोनों का सम 180 हो रहा है तो 30 का सप्लीमेंट 150, 150 का सप्लीमेंट 30 डिग्री। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो जब भी आपको सिंगल एंगल दे रखा है फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, तब क्या करते हैं हम, अगर किसी भी सिंगल एंगल का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो बेटे when find supplement angle then subtracted from 180 डिग्री। मींस बेटे देखो सिंगल, अगर आपको कोई भी सिंगल एंगल देते हैं फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है।
मींस जब भी आपको सिंगल एंगल का सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बेटे इस टाइप का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे आपको यहां पे दे दिया सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री। 100 डिग्री का आपको सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। तो जनरली हम क्या करेंगे, जब भी सिंगल एंगल का सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो 180 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब 180 से मैं 100 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या हो जाएगा 100 डिग्री का सप्लीमेंट। तो आपको ध्यान रखना व्हेन फाइंड सप्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। जब भी आपको सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180, तो 180 से सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन आपके पास सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री। 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। मींस जब भी सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट देखो बेटे, एक और पॉइंट है ओनली 90 डिग्री एंगल इज सप्लीमेंट टू इटसेल्फ। ओनली 90 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट खुद ही होता है। ओनली 90 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट खुद ही होता है। मींस यहां पे देखो ओनली 90 डिग्री एंगल इज सप्लीमेंट टू इटसेल्फ। आपको क्वेश्चन आ जाए व्हिच एंगल इज सप्लीमेंट टू इटसेल्फ, कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट खुद ही होता है। तो 90 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट खुद ही होता है। देखो 90 का सप्लीमेंट में फाइंड आउट करूंगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 0 से 0, 8 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 1 कैरी लिया, 18 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 90 डिग्री। मींस 90 का सप्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री ही होता है। तो सब 90 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट खुद ही होता है। मींस 90 डिग्री एंगल इज सप्लीमेंट टू इटसेल्फ। इसके बाद देखो बेटे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं जनरली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके 5 to 10 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एंड उससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है बेटे। देखो बेटे क्या है, देखो फर्स्ट हम बात करते हैं। फर्स्ट तो आपका जनरली सिंपल क्वेश्चन आता है। तो जो किस टाइप का आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करते हैं तो 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना आएगा आपका 30 डिग्री। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओनली जब आपको सिंगल एंगल देगा उसका कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करो या सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करो। तो कंप्लीमेंट्री में आपको 90 से सब्ट्रैक्ट करना है एंड सप्लीमेंट्री में आपको 180 से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जैसे आपको फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 100 डिग्री। 100 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप सिंगल एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करोगे तो आपको 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 से 100 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा 80 डिग्री। मींस 100 डिग्री का सप्लीमेंट क्या आ जाएगा 80 डिग्री। इस करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब देखो बेटे वन नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं। आपको ट्वाइस दे देगा या थ्राइस दे देगा, मोर देन दे देगा, लेस देन दे देगा, दोनों में डिफरेंस दे देगा। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको एंड बाकी उसी टाइप के 5 to 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको करके व्हाट्सएप में कमेंट करना सभी क्वेश्चंस के आंसर। देखो बेटे
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन आ गया जैसे रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इज 2:3, then find both angles। क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, उन दोनों का रेशियो कितना 2:3 है, देन फाइंड बोथ एंगल्स, तो आपको दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बेटे क्या करेंगे, रेशियो है, रेशियो में ये आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये आपका इंसिडेंट एंड कॉन्स्टेंट, दोनों को तो किसी से मल्टीप्लाई कर सकते कोई चेंज नहीं होता, किसी से भी हम डिवाइड कर सकते कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल्स का रेशियो है 2:3। मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा कि मैंने फर्स्ट एंगल कितना ले लिया 2x, तो सेकंड कितना हो जाएगा आपका 3x। क्लियर, मैंने लेट किया कि फर्स्ट एंगल 2x है, सेकंड 3x है। अब बात क्या कर रहा है, रेशियो कंप्लीमेंट्री एंगल, दोनों कैसे एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो कंप्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अक्स का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हुआ ये बेटे, ये इसलिए हुआ कि दोनों एंगल्स क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल्स इन कंप्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, मींस कंप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए मैं फर्स्ट प्लस सेकंड एंगल का सम 90 डिग्री कर दिया। फर्स्ट एंगल आपका 2x है प्लस सेकंड एंगल आपका 3x है इक्वल टू 90 डिग्री। बात करता हूं एलजेब्रा, ये देखो अक्स है, ये भी अक्स है, दोनों कैसे टर्म है, लाइक टर्म है, लाइक में लाइक ऐड होता है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो 5 अगर मल्टीप्लाई में देता है क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 5। अब देखो 5 का डिवाइड यूनिट डिजिट 0 है तो डिविजिबल है यस, तो 5 से 1 टाइम 4 रिमाइंडर 4 0 40 5 8 40 कितना आ जाएगा 18 डिग्री, मींस आपको x का वैल्यू आया 18 डिग्री। अब हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल हमारा 2x था, सेकंड एंगल 3x था, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। x देखो 2x का मींस क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x का वैल्यू हमारे पास 18 डिग्री आ गया, तो 2 की जगह 2 इनटू x की जगह 18 टू या 36 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल का आपका 36 डिग्री आएगा। सेकंड एंगल 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 डिग्री, तो 18 3 या 54 कितना आएगा 54 डिग्री। तो आपके एंगल्स क्या आएंगे 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। आप इनको चेक कर सकते हो, दोनों कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। 36 प्लस 54 कितना होगा 90 डिग्री, मींस कंप्लीमेंट्री है। दोनों को आप कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो आना चाहिए 2:3, वो भी आ जाएगा 18 से 2 टाइम 18 से 3 टाइम, तो आपका आंसर क्या करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो कि कंप्लीमेंट्री दोनों का सम आपको 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स मैंने फाइंड आउट किया 36 एंड 54, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, मींस आपके दोनों एंगल क्या करेक्ट है। एंड ये वापस इनका रेशियो में को सिंपलीफाई करूंगा तो 18 से 2 टाइम 18 से 3 टाइम 2:3 भी आ रहा है, तो मींस आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इसी टाइप का आपको सप्लीमेंट्री पूछ सकता है, रेशियो देगी, तो जब भी रेशियो में देगी पूछा जाए तो आप x से मल्टीप्लाई करें 2x 3x कुछ भी रेशियो दे, सप्लीमेंट्री देता तो यहाँ पे दोनों का सम आप 180 कर देते, कंप्लीमेंट्री दे तो दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। सिंपल इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो ग्रेटर देन लेस देन देता तो कैसे करते हैं, या ट्वाइस दे दे, क्वेश्चन आपका वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, then find both angles। वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन, 10 डिग्री मोर देन का मीन बटा है किससे, खुद के कंप्लीमेंट से। देखो टू एंगल से 90 डिग्री होता है, ये बोला टू एंगल्स है कंप्लीमेंट जिनमें वन एंगल क्या 10 डिग्री ज्यादा है फर्स्ट एंगल से। तो आप क्या करोगे, देखो लेट करो इधर कि अगर मैं फर्स्ट एंगल को अक्स लेता हूं तो सेकंड एंगल क्या उससे 10 डिग्री मोर देन, वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, फर्स्ट एंगल अक्स ले लिया, सेकंड 10 डिग्री मोर देन है तो कितना हो जाएगा अक्स प्लस 10, कितना आएगा अक्स प्लस 10 डिग्री। क्लियर। अब देखो दोनों कैसे एंगल है कंप्लीमेंट है, तो दोनों का सम कितना होगा आपका 90 डिग्री। हमें अक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है,
जो अक्स का वैल्यू होगा फर्स्ट एंगल, अक्स की वैल्यू में tan ऐड करेंगे सेकंड एंगल आ जाएगा। इसके पहले अक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों कंप्लीमेंट है तो दोनों को सम को 90 के इक्वल कराएंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों कंप्लीमेंट है, फर्स्ट एंगल आपका x है, सेकंड एंगल आपका x प्लस 10 है इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेटे x है, ये भी x, दोनों लाइक टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे, x प्लस x क्या हो गया आपका 2x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 10 डिग्री से प्लस का है, इधर आते आपका माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। क्लियर। अब 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब बेटे देखो 2 यहाँ पे क्या आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर आते क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मींस x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, कितना टाइम कैंसिल हो गया 40 टाइम। x का वैल्यू आपका 40 डिग्री है, x का वैल्यू 40 डिग्री है, तो फर्स्ट एंगल आपका x के साथ कितना आएगा 40 डिग्री। सेकंड एंगल क्या x प्लस 10 है, x की जगह हमने पुट कर दिया 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपके दोनों एंगल्स क्या है, एक 40 डिग्री आ गया, एक 50 डिग्री आ गया, दोनों कंप्लीमेंट है क्या, 40 प्लस 50 90, यस कंप्लीमेंट है। दोनों में एक एंगल 10 डिग्री बड़ा है क्या अदर से, ये 40 है तो 50 10 डिग्री मोर देना, मींस हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो हमारे एंगल्स क्या आ जाएंगे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री इज करेक्ट आंसर। दोनों एंगल के कंप्लीमेंट है इटसेल्फ, एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखो, देखो ट्वाइस थ्राइस 5 टाइम्स, तो इनको कैसे करते हैं, देखो बेटे नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। वन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। वन एंगल का 5 टाइम्स है, इट्स सप्लीमेंट खुद के सप्लीमेंट के 5 टाइम्स है, देन फाइंड बोथ एंगल्स। देखो बेटे अगर मैं लेट करता हूं कि फर्स्ट एंगल क्या आपका x है, तो इसका सप्लीमेंट सेकंड एंगल कितना है 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मींस होता है 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स का मींस 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स का मींस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स का मींस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई होगा x को, तो सेकंड एंगल कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई x, तो क्या आ जाएगा 5x। अब ये दोनों एंगल क्या है, वन एंगल इज 5 टाइम्स है इट्स सप्लीमेंट खुद के सप्लीमेंट के, देन फाइंड बोथ एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल x है, सेकंड 5x है, दोनों कैसे सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट में सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। क्यों किया 180, दोनों के सप्लीमेंट में, तो सप्लीमेंट में सम कितना होता है 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपका x है, मैंने x पुट कर दिया, सेकंड एंगल आपका 5x है, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब लाइक टर्म है x और 5x दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक में लाइक ऐड होता है, ये 1x है 5x है, 1x प्लस 5x कितना हो गया आपका टोटल 6x। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटे। अब ये 6 मल्टीप्लाई में जाके आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 3 टाइम 0 का 0, तो बेटे देखो यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। x का वैल्यू 30 डिग्री है, तो फर्स्ट एंगल आपका कितना आ गया 30 डिग्री। सेकंड की बात करता हूं, सेकंड है 5x है, 5x है तो 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, 5 3 आपका कितना हो गया 15, 0 का 0, तो 150 डिग्री आपका सेकंड एंगल हो जाएगा। फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, दोनों सप्लीमेंट है, चेक कर लो 30 डिग्री प्लस 150 180 डिग्री मीन सप्लीमेंट है। ये सेकंड एंगल इसका 5 टाइम्स है क्या, 30 का 5 टाइम्स 150 होता है, यस 5 टाइम्स भी है, तो आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे 30 डिग्री एंड 150 डिग्री इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे। देखो मैंने आपको मोर देन भी बता दिया, टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाला भी बता दिया, एंड उसके साथ ही मैं आपको रेशियो में देते हैं वो भी बता दिया, एक आपको डिफरेंस वाला बताया तो अगर जैसे 2 एंगल्स का डिफरेंस दे दिया, सप्लीमेंट एंगल्स का डिफरेंस ये है, तो उनको किस टाइप से करते हैं वो भी बताया था बेटे। देखो
बेटे क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट एंगल, टू सप्लीमेंट एंगल्स is 20 degree, then find both angles. क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट एंगल्स, दो सप्लीमेंट एंगल्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 डिग्री है, देन फाइंड बोथ एंगल्स, तो आपको दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो बेटे डिफरेंस का मींस क्या होता है, या तो सेकंड एंगल से 20 डिग्री बड़ा कर दो या उसे 20 डिग्री छोटा कर दो। जैसे मान लो 10 है एंड अब जो अदर है, ये फर्स्ट नंबर है सेकंड है, जो अदर नंबर है इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है, जैसे मान लो 2 का डिफरेंस है, तो आपका ये नंबर क्या हो गया, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो 8 हो जाएगा, या इसमें 2 ऐड कर दो, ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है, दोनों में 20 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट एंगल को अगर आप x लेते हो तो सेकंड एंगल को आप चाहे उसमें 20 सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर 20 ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, या तो ऐड कर दो 20 या सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे कि दोनों में 20 का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो बेटा मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेट करता हूं, मैंने फर्स्ट एंगल आपका ले लिया x, अब जो सेकंड एंगल है वो क्या है, इन दोनों जो सेकंड एंगल है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में आपका 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो मैं सेकंड एंगल में या तो 20 ऐड कर देता हूं या 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 20 डिग्री, क्लियर बेटा। अब दोनों कैसे एंगल है, दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट एंगल्स है, दोनों एंगल्स क्या है आपके सप्लीमेंट एंगल्स है, तो सप्लीमेंट में सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो देखो बेटे क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल के आपके सप्लीमेंट एंगल्स है। कैसे एंगल है, सप्लीमेंट, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट एंगल आपका x, तो मैंने x पुट कर दिया, प्लस सेकंड एंगल है x प्लस 20, तो x प्लस 20 पुट कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये x है ये भी x है, दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक में लाइक ऐड होता है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर बेटा। अब आपका 20 डिग्री प्लस का है, इधर आते क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 180 से मैं 20 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 160 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे आपको डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटे 8 टाइम एंड 0 80 डिग्री। दोबारा बता देता हूं, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 20 डिग्री, मींस दो एंगल है सप्लीमेंट है, दोनों में 20 का डिफरेंस है, तो अगर आप फर्स्ट एंगल x लेते हो तो सेकंड में या तो 20 सब्ट्रैक्ट कर दो या उसमें 20 ऐड कर दो, तभी तो दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस होगा। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फर्स्ट x है सेकंड x प्लस 20 है, दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट है, तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों के सप्लीमेंट है इधर। फर्स्ट एंगल की जगह मैंने आपको ये वैल्यू पुट कर दिया x था, सेकंड एंगल आपका x प्लस 2 था, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 2 कर दिया इक्वल 180 डिग्री। अब देखो x और x दोनों क्या है लाइक टर्म है, अलजेब्रा मैंने आपको बताया है लाइक में लाइक ऐड होता है, तो x में x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 180। अब प्लस का 20 है, इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का 20 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 20 डिग्री, 180 में से मैं 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 160 डिग्री, क्लियर बेटा। 2 मल्टीप्लाई में से जाके आपको डिवाइड में आ गया, 160 में 2 का डिवाइड होगा 8 टाइम एंड 0 का 0, तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 80 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल कितना आ गया आपका 80 डिग्री। सेकंड की बात करता हूं x प्लस 20 है, x की जगह 80 प्लस 20 डिग्री, 80 प्लस 20 क्या आ जाएगा आपका 100 डिग्री। चेक कर लो दोनों सप्लीमेंट है क्या, 80 डिग्री 100 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है, मींस दोनों के सप्लीमेंट है, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस दोनों में 20 डिग्री का आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट एंगल्स 20 डिग्री, दोनों में 20 डिग्री का सब डिफरेंस आ रहा है क्या 180 है 20 डिग्री का आ रहा है, यस, तो मींस दोनों क्या सप्लीमेंट है, एंड ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों क्या 80 डिग्री एंड 100 डिग्री इज करेक्ट आंसर, तो आपका आंसर क्या होगा 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो ये मैंने बेटा आपको सप्लीमेंट एंगल्स कंप्लीमेंट एंगल्स टाइप के क्वेश्चन समझा दिए। एक टाइप का क्वेश्चन और समझा दिया 2/3 1/3 1/5 है, तो उनको कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ बेटे।
देखो बेटा क्वेश्चन क्या आपका, वन एंगल इज 2/3 its complement, then find both angles। क्वेश्चन क्या है, वन एंगल इज 2/3 है इसका, इट्स कंप्लीमेंट, खुद के कंप्लीमेंट का, तो आपको दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो बड़े कैसे करेंगे, लेट कर लेता हूं मैं। अगर मैंने फर्स्ट एंगल ले लिया हमारा एक्स, तो सेकंड क्या इसका 2/3 ही है, तो एक्स का 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई है 2/3 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या आ गया 2x/3। सेकंड एंगल कितना आ जाएगा 2x/3। क्लियर बेटे। अब देखो दोनों कैसे एंगल है, कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट में आपका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो मैं देखो दोनों का सम 90 डिग्री कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट आपका x है, तो x प्लस 2x/3 इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बेटा मैं मान कर लेता हूं, मैंने आपको पहले बताया था मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट रूल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इक्वल की बोथ साइड्स का एलसीएम एक साथ लेते हैं तो एलसीएम आपका हटा दिया जाता है। मतलब 1 3 1 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एलसीएम एक साथ लूंगा तो 1 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। यहां पे कितना आपका x मल्टीप्लाई 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम प्लस 2 कितना 2x है सॉरी 2x मल्टीप्लाई 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई इस 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम। अब देखो जो ऊपर इक्वल होता है मींस जो इक्वल के बोथ साइड्स का एलसीएम अगर 1 टाइम्स लेते हैं तो आपका एलसीएम रिमूव कर दिया जाता है। तो इक्वल का मैंने एक साथ एलसीएम लिया था बोथ साइड का, तो आपका एलसीएम रिमूव हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा 3 into x क्या हो गया आपका 3x प्लस 2x into 1 क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 93 या 270 डिग्री। क्लियर है। 3x प्लस 2x कितना होगा, दोनों लाइक टर्म 5x इज इक्वल टू 270 डिग्री। क्लियर बेटे। अब देखो ये आपका 5x ये x आपका क्या है मल्टीप्लाई में 5 से तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 5। 5 के टेबल में 5 से डिविजिबल है, यूनिट 0 है, तो 5 5 के 25 एंड 2 रिमाइंडर 25 4 के 20। x का वैल्यू कितना आ गया 54 डिग्री। तो आपका फर्स्ट एंगल तो कितना आ जाएगा x सीधा 54 डिग्री। मैं सेकंड एंगल की बात करता हूं, सेकंड एंगल क्या था 2x/3, तो 2 into x की जगह 54/3। 5 + 4 9 होता है, मीन 3 से डिविजिबल है, 3 से कितना है 3 बन गया, 2 रिमाइंडर 24 3 8 गया 24 18 2 गया 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आपका 54 डिग्री होगा, सेकंड एंगल आपका 36 डिग्री होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 54 डिग्री एंड 36 डिग्री इज करेक्ट आंसर। देखो बेटे रिपीट करता हूं, क्वेश्चन था वन एंगल इज 2/3 इट्स कंप्लीमेंट। वन एंगल क्या है 2/3 है खुद के कंप्लीमेंट का, देन फाइंड बोथ एंगल्स, तो आपको दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने लेट कर लिया, फर्स्ट एंगल x है, सेकंड क्या हो गया उसका 2/3 तो 2x/3 हो गया। अब देखो दोनों क्या है कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट सम कितना होगा 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, फर्स्ट की जगह मैंने x पुट कर दिया, सेकंड की जगह 2x/3 पुट कर दिया एंड दोनों का सम 90 कर दिया। एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम एक साथ लिया तो एलसीएम हटा दिया गया, आपका सी आया 3 into x 3x 2x into 1 2x इक्वल 90 into 3 270 डिग्री। क्लियर है। अब देखो 3x 5 2x दोनों ऐड होके 5x हो गया इक्वल 270। 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो 54 आ गया x का वैल्यू। x का वैल्यू 54 तो फर्स्ट एंगल तो x ही था 54 डिग्री। सेकंड एंगल 2x/3 था, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 54 पुट किया 3 से 18 टाइम 18 टू 36 डिग्री। तो आपके दोनों एंगल्स कितने 54 डिग्री एंड 36 डिग्री इज करेक्ट आंसर। मैं देखो बेटे आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 के 5 क्वेश्चन आपको करके सोल्व करके कमेंट में आपको 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर सेंड करना सभी को। देखो बेटे क्या है 5 क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन आपके
फर्स्ट क्वेश्चन है वन एंगल इज 3 times its supplement, then find both angles. क्लियर बेटे? क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट वन एंगल 3 टाइम्स, वन एंगल का 3 टाइम्स है इट्स सप्लीमेंट, खुद के सप्लीमेंट का, देन फाइंड बोथ एंगल्स। आपको क्वेश्चन नोट करना है एंड सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है बेटा। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीमेंट एंगल इज 30 degree, then find both angles. क्वेश्चन नंबर थर्ड है वन एंगल इज 1/5 of its complement. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, वन एंगल का 3 टाइम्स है खुद के सप्लीमेंट का, देन फाइंड बोथ एंगल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीमेंट एंगल्स, दो कंप्लीमेंट एंगल इनका डिफरेंस कितना है 30 डिग्री है, देन फाइंड बोथ एंगल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, वन एंगल का 1/5 है खुद के कंप्लीमेंट का, देन फाइंड बोथ एंगल्स। आपको दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट एंगल्स इज 40 डिग्री, देन फाइंड बोथ एंगल। डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट एंगल्स, दो सप्लीमेंट एंगल्स है, दोनों का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री है, देन फाइंड बोथ एंगल्स। तो दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स इज 11:7, then find difference between both angles. क्वेश्चन नंबर 5 है रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल्स, टू सप्लीमेंट एंगल्स का रेशियो है 11:7, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन बोथ एंगल्स। तो आपको पहले दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है एंड आंसर आपको क्या बताना है, दोनों एंगल्स का डिफरेंस बताना बेटे। तो आपको 5 क्वेश्चन करके सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना बेटे सभी को। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर सेंड करता है एंड 5 के 5 किसके करेक्ट होते हैं। बेटे सभी को 5 के 5 क्वेश्चंस कमेंट में आपको राइट करके भेजना है। जो वीडियो है वीडियो के कमेंट में आपको सभी को आंसर राइट करना है। ओके थैंक्स।